क्या 2005 के पहले वाला वो जंगल राज चाहिए? हम उनसे पूछते हैं। यहाँ की जनता जंगल राज नहीं चाहती है, सुशासन की राज चाहती है। जो आदमी अपने में लड़ करके मैंने कांच के टुकड़ा के तरह छिन्न भिन्न हो गए हैं, वो कैसे कहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार नहीं है? उन लोग स्वप्न देख रहे हैं, उन लोग नहीं आवेंगे। नामांकन भी समाप्त हुए, एक लंबा समय बीत गया। अभी तक महागठबंधन के लोग चुनाव प्रचार में निकलना तो दूर, आपसी मतभेदों में ही उलझे हुए थे, उलझे हुए हैं। ऐसे में कम से कम अब ये लोग प्रचार के लिए निकले। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव पर मिलकर हमला बोला है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने। बड़ा हमला बोला है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी साथ साथ पटना एयरपोर्ट पर नजर आए। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो पिछले दिनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे थे, लेकिन अब साथ साथ नजर आ रहे हैं। दोनों साथ साथ निकले पटना एयरपोर्ट से, पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से लौटे और साथ लौटे, और इस दौरान साथ मिलकर उन्होंने हमला भी बोला। नेता प्रतिपक्ष जो हैं और महागठबंधन के सीएम फेस हैं अब तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव के बयानों पर पलटवार किया। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, सुन लीजिए आप। तेजस्वी कह रहे हैं कि 20 साल वाली खटारा सरकार नहीं चाहिए, इस पर परिवर्तन होने जा रहा है। तो क्या 2005 के पहले वाला वो जंगल राज चाहिए? हम उनसे पूछते हैं। यहाँ की जनता जंगल राज नहीं चाहती है, सुशासन की राज चाहती है। नीतीश कुमार का सुशासन और प्रधानमंत्री जी का चमत्कारी नेतृत्व, इसको यहाँ की जनता चाहती है। कह रहे हैं तेजस्वी जी कि इस बार परिवर्तन तय है, जनता ने मूड बना लिया है। नीतीश कुमार इस बार नहीं रह रहे, बीजेपी नीतीश कुमार को खत्म करने जा रही है। जो आदमी अपने में लड़ करके मैंने कांच के टुकड़ा के तरह छिन्न भिन्न हो गए हैं, वो कैसे कहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार नहीं है? उन लोग स्वप्न देख रहे हैं, उन लोग नहीं आवेंगे और एनडीए की सरकार भारी बहुमत से आने वाली है। 14 नवंबर के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ऐसा तमाम नेता कर रहे हैं। तेजस्वी खुद कह रहे हैं कि परिवर्तन तय है, हर एक घर में नौकरी और रोजगार देने जा रहे हैं। वो सब गलत कर रहे हैं, डपरसंखी बात है। न वो बन हुई है, न राधा नाची हैं। और नौकरी देने की बात है, एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार यहाँ दे रहे हैं, भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। हमारा विभाग है एमएसएमई, जानते हैं 29 करोड़ लोगों को 2016 से आज तक हम लोगों ने नियोजन दिया है। हमारे प्रधानमंत्री तो 2 करोड़ प्रति वर्ष कहते थे, लेकिन हमारा ही विभाग 3 करोड़ प्रति साल नियोजन दे रही है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग कहते हैं उससे ज़्यादा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का सीना 156 इंच का नहीं बल्कि 112 इंच का सीना है, और वो कर रहे हैं और करेंगे भी, वही करेंगे। जनता को विश्वास भी है। और उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी भी गांव-गांव सड़क पहुंचाना, बिजली जो भगजोनी की तरफ आती थी 700 मेगावाट बिजली मिलती थी रोज़, आज यहाँ 8000 मेगावाट बिजली मिल रही है। तो जनता किसको चुनेगी? इसलिए उन लोग जो कह रहे हैं, वो लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं। यहाँ निश्चित जनता ने बना लिया। अभी समस्तीपुर में हमने देखा, ये पर्व था, त्यौहार था, उसके बावजूद भी लाखों की संख्या में हम लोग उपस्थित थे। और हर बात पर चाहे एनडीए के जो नेता बोले हों, सब पर तालियां बजाते थे। खड़े होकर के सब लोगों ने कहा कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार पुनः बनावेंगे। क्या माहौल लग रहा है मांझी जी? अब आज कह ही दिया कि भाई समस्तीपुर के माहौल से तो हमको लगा ये प्रचंड बहुमत से हम लोग आ रहे हैं। अरे तेजस्वी यादव ने सहरसा में कहा है कि ये जो सरकार है वो अब नहीं रहने वाली है, खटारा सरकार हो गई है, और 20 साल से नीतीश कुमार ने कोई बिहार का विकास नहीं किया है। देखिए, पहली बात तो मैं मेरे छोटे भाई को शुभकामनाएं दूंगा कि कम से कम उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत तो की, क्योंकि एक लंबा समय बीत गया है। चुनाव की घोषणा हुए, नामांकन भी समाप्त हुए, एक लंबा समय बीत गया। अभी तक महागठबंधन के लोग चुनाव प्रचार में निकलना तो दूर, आपसी मतभेदों में ही उलझे हुए थे, उलझे हुए हैं। ऐसे में कम से कम अब ये लोग प्रचार के लिए निकले हैं। बट अब जब ये लोग निकले हैं, आई थिंक इट्स ऑलरेडी टू लेट इन द डे
कि ये लोग जाएं और जनता को कन्विंस कर पाएं। जिस तरीके से एक दूसरे के भीतर ही दरारें देखने को मिली हैं, अब ये सिर्फ एक सपना ही इनका रह जाएगा कि इस बार महागठबंधन कुछ कर पाए। और मैं वैसे भी बार बार मैं कहता हूँ कि हमेशा आंकड़ों पे ध्यान दीजिए। 2020 में जिनको घमंड है कि हम बड़ी पार्टी थे और हम मुख्यमंत्री बनने के बहुत करीब थे, उस वक्त भी अगर यूनाइटेड एनडीए रहता, हम उपेंद्र कुशवाहा जी, उस वक्त भी अगर हम लोग साथ में रहते तो ये शायद दहाई का आंकड़ा भी ये लोग पार नहीं कर पाते। वो तो हम लोग अलग चुनाव लड़ रहे थे जिसका लाभ कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को हुआ, उसके बावजूद एनडीए ने सरकार बनाई। इस बार तो हम पांचों दल एक साथ हैं और इस बार बिखरा हुआ महागठबंधन है। एक दूसरे के साथ सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट ये लोग कर रहे हैं। कतई इनका ये सपना पूरा नहीं होने वाला है। आज जिस तरीके से समस्तीपुर में भीड़ थी दिवाली के 2 दिन के बाद और जो उत्साह था, और छठ पर्व कल से शुरू हो रहा है, उससे पहले इस तरीके की भीड़ अपने में दर्शाती है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है एनडीए की सरकार दोबारा बनाने की। तो सुना आपने कि दोनों ही नेता मिलकर उन्होंने हमला बोला और उन्हें बधाई भी दी चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को कि चलिए कम से कम आपने अब चुनाव अभियान की शुरुआत तो कर दी, चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं, अभी तक तो आप अपने आप में ही उलझे हुए थे। और कह रहे हैं कि सपना देखना ठीक है, सपना देखें, लेकिन एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है और तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं नौकरी का, रोजगार का, ये दावा झूठा है। तो चिराग और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार हो या फिर पीएम नरेंद्र मोदी हो, सबने रोजगार दिया है। पीएम ने केंद्र में रोजगार दिया है और सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में रोजगार दिया है। तो ऐसे में रोजगार का जो दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उनके दावे से में कुछ भी दम नहीं है। तो डबल अटैक बोला है चिराग और मांझी ने मिलकर तेजस्वी यादव पर। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।